आइए, तो हम लोग जो भी बातें किए उसको मैं कल वाली क्वेश्चन, चूंकि ये डायग्राम बना हुआ है अपने पास, तो इसी डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। जो भी क्वेश्चन किए इसी वाली डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ये तो मैं 2-3 क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए कराया ताकि आपके माइंड में ये परमानेंटली स्टोर हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ही फॉल करेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका माइंड में आ जाए। अब जरा देखो कल वाला डायग्राम जो बना हुआ है, यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे था, 4 सेकेंड में यहाँ आया, तो 1 सेकेंड में कितना चला? 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, ये डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं? देखो यहां तक 40 है ना, और ये 25 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 15। ये डिस्टेंस कितना बचा? 15। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है फर्स्ट सेकेंड में कितना चलता है? 5 मीटर। ये तो अभी कई क्वेश्चन में प्रूव किए। अब मैं 2 सेकेंड नहीं बोल रहा हूं, सेकेंड मतलब दूसरा जो सेकेंड है उसकी बात कर रहा हूं, इन 2 सेकेंड नहीं। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी सेकेंड में कितना चल रहा है? 15 मीटर। 2 सेकेंड में 3 से 5 तक में पहुंच गया तो इतनी दूरी, पर इतना जो है, इतना ये कितना है? तो 15 मीटर। बात समझ पा रहे हैं? तीसरे सेकेंड में, इन 3 सेकेंड नहीं, ओनली थर्ड सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद और 3 सेकेंड पूरा होने तक कोई ऑब्जेक्ट कितना चलता है? 25 मीटर। कितना चलता है? 25 मीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पुराने डायग्राम में देखो, आप अपना डायग्राम में देखिए, पोजीशन देखो, t इक्वल टू 3 पे यहाँ है, 4 पे यहाँ है, तो 1 सेकेंड में कितना चला? 5 पे यहाँ है, तो 1 सेकेंड में कितना चला? 15। फिर 6 पे यहाँ आ गया था, फाइनली ओवरऑल टाइम था 6 सेकेंड में ग्राउंड में पहुंच गया, तो ये कितना चला? 25। देखो जैसे जैसे स्पीड तो बढ़ेगा ना, एक्सेलरेशन है, तो पहले सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है, दूसरे सेकेंड में वो 15 मीटर चलता है, तीसरे सेकेंड में 25 मीटर चलेगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसकी जरा रेशियो निकाल के देखेंगे तो कैसा आएगा? सबको 5 से डिवाइड करो जरा, तो ये आ जाएगा 1। सबको 5 से मानो डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। समझ पा रहे हैं? ये आ जाएगा 5। इसी तरीके से आगे वाले करेंगे तो 7, फिर 9। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। बात समझ पा रहे हैं? यही गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था, कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, कि कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल, अच्छा सिर्फ 1 सेकेंड के लिए बातें नहीं है, अगर पहले 2 सेकेंड का निकालो, फिर से नेक्स्ट 2 सेकेंड का, फिर से नेक्स्ट 2 सेकेंड का, फिर से इसी पैटर्न को फॉलो करता है। यही गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन है। अपनी नीट ने पूछा भी है इसको डायरेक्टली, तो आप इसे नोट कर ही लीजिए। इसके बाद मैं लिखा भी देता हूं इस पॉइंट को मैं लिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, हेडिंग ऐसा बना लीजिए, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। एनसीईआरटी में भी इसको बजाते कोट करके दिया हुआ है, अपनी एनसीईआरटी में भी कोट करके दिया हुआ है। देखिए जैसे आपकी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी एक बेस्ट बुक है, तो फिजिक्स में भी जितना थ्योरी है उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, पर फिजिक्स का क्या, एनसीईआरटी पढ़ना टफ है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो, है ना? कोई बात नहीं, चलिए लिखिए इसमें गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, इसका नाम है। ये जो बातें हैं ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। उसमें पहली बात लिखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल the distance travel the distance travel during the distance travel during equal interval of time। मैंने आपको 1 सेकेंड के लिए निकाला, ये किसी भी इंटरवल का ले सकते हैं, 2 सेकेंड का भी ले सकते हैं, 3 सेकेंड का भी ले सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम by body falling from rest, ये जरूरी है,
फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, शुरुआती स्पीड नहीं होना चाहिए। फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड स्टैंड टू वन अनदर हाँ stand to one another stand to one another stand to one another in same ratio as odd number, same ratio as odd number स्टार्टिंग फ्रॉम वन। अब ऑड नंबर से पर स्टार्ट वन के छोड़ को 5 से कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। अब उसके नीचे एक डायग्राम बना लीजिए जो ये पूरी कहानी को एक डायग्राम कहेगा। एक डायग्राम बना लीजिए। देखिए कोई ऑब्जेक्ट u0 है, यहां से फॉल होना स्टार्ट हुआ और ये हमारा t0 है। तो t इक्वल टू 1 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो फर्स्ट हाइट जो है, मान लो ये जितना भी डिस्टेंस गिरा है h1 नाम दे दिए। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा ये जरूरी नहीं है 1 सेकेंड का इंटरवल लो, कितना भी टाइम ले सकते हैं। 1 2 मान लो ये 5 लेते तो ये 10 लेते, ये 15 लेते, सेम इंटरवल होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये हाइट h2 है, फिर से ये आया, ये h3 है। ये जो रेशियो होगा h1 h2 h3, ये रेशियो हमेशा ऑड नंबर के रेशियो के बराबर होगा और स्टार्ट होगा 1 से। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान समझो। ये इंटरवल को ना मैं कुछ स्टैंडर्ड नाम दे देता हूं, ठीक है। इसका नाम दे दे रहा हूं t1, इसका नाम मैं रख रहा हूं t1 और t1 का नाम रख रहा हूं डेल्टा t, ठीक है। तो t2 क्या लिख दे रहे हैं, इंटरवल सेम है यानी कि t1 प्लस डेल्टा t। फिर से इसको लिख दे रहे हैं t2 प्लस डेल्टा t, ये t2 है, यानी सेम इंटरवल रखना है। मानो 5 सेकेंड तो ये फिर से नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर से नेक्स्ट 5 सेकेंड, ऐसा टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो रेशियो वही आएगा। टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो रेशियो वही रहेगा 1 3 5 7 ऐसा करके। तो फर्स्ट सेकेंड का अगर आप निकाल ले रहे हैं तो किसी भी सेकेंड का आप बता पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो कल वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। ये छोटा सा पोर्शन डिस्कस करना रह गया था, मैं बीच में ही कर रहा था पर कुछ तो वहां पे मिस्टेक था। चलिए, तो ये अपना गैलीलियो ऑड नंबर फ्री फॉल में होता है। तो हमें अब ना फ्री फॉल पे क्वेश्चन डिस्कस करना है, मतलब आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसी पे ना एक जेई ने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। रुको एक क्वेश्चन और करिए जरा, एक क्वेश्चन और कीजिए फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, जेई का आया हुआ है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। लिखिए लिखिए द विंडो खिड़की, द विंडो ऑफ फोर्थ फ्लोर, द विंडो ऑफ फोर्थ फ्लोर of building is 5 meter height, is 5 meter height। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बच्चे कंफ्यूज, ये जो 5 मीटर हाइट किसका है, विंडो का है ना कि बिल्डिंग का। अरे 4 फ्लोर का बिल्डिंग 5 मीटर का थोड़ा ही होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये 5 मीटर हाइट जो है किसका है, विंडो का, जो विंडो है, ठीक है। A man looking window, a man looking out, a man looking out, full stop, उसके आगे लिखो ना। हाँ रिपीट तो कर ही रहे हैं। A man looking out of the window, क्या हो गया, A man looking out of the window
see an object, see an object moving up, see an object moving up and down, moving up and down the height of window, moving up and down the height of window for 2 सेकेंड, for 2 सेकेंड। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, भाई ऐसा चेहरा मत बनाओ, क्या हो गया? लो पूरा रिपीट कर दे रहे हैं। द विंडो ऑफ 4th फ्लोर बिल्डिंग इज 5 मीटर हाइट। यहां तक लिख पाए? आगे, अ मैन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अ मैन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो सी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखा, सी एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एंड डाउन द हाइट ऑफ विंडो फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड। हो गया ना? आगे करें। फाइंड, फुल स्टॉप देकर, फाइंड, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट that, find the height that the object reaches, the object reaches from top end of window, from top end of window, from top end of window, from top end of window। क्लियर है ना? देख लीजिए, फ्रॉम टॉप एंड ऑफ विंडो। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के लिए? मैं ना डायग्राम की मदद से समझाता हूं। पहले मुझे बताएं तो क्वेश्चन क्लियर है? देखो मैं ना क्वेश्चन समझा दे रहा हूं एक बार। देखिए, देखो पूरा बिल्डिंग नहीं बना रहे, मैं ना सिर्फ विंडो बना दे रहा हूं, ठीक है? तो ये बिल्डिंग तो कितना भी हाइट का हो सकता, कुछ भी हो। ये विंडो का अपना हाइट दिया, विंडो का जो ओपनिंग है ये दिया है हमारा 5 मीटर का, है ना? विंडो जो है ये है विंडो 5 मीटर का, ठीक है? ये है 5 मीटर का। और कोई आदमी विंडो पे देख रहा है, ये ऐसा देख रहा है विंडो में। अब कोई ऑब्जेक्ट, देखो बोल रहा है ना, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एंड डाउन द हाइट ऑफ विंडो फॉर 2 सेकेंड। क्या हुआ? इसने देखा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ? विंडो के बाहर, ऊपर इसको नहीं दिखेगा, दूर से इसको। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम मानते हैं हमें सिर्फ सामने दिख रहा है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसे सिर्फ यहां वाला सीन और यहां वाला सीन ही दिखेगा। तो इसको दिखा कि यह ऑब्जेक्ट आया, यहां से दिखना चालू हुआ, यहां तक दिखा। अब इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, फिर से इसे दिखा कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा, कहीं ना कहीं से तो घूम के आया होगा। बातें समझ पा रहे हैं? घूम के आया और फिर नीचे गया। क्या आपको समझ में आया कहानी? और ये पूरा इसको कितनी देर तक दिखा? 2 सेकेंड तक। ये ऊपर जितनी देर गया और नीचे जितनी देर आया, ये दिखा आपको 2 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा? 2 सेकेंड। क्लियर है ना? अच्छा, 2 सेकेंड सिर्फ दिखा, यानी जाते समय कितना दिखा होगा? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड कैसा दिखा होगा? आते समय। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जाते हुए उसे दिखा होगा 1 सेकेंड और आता हुआ दिखेगा 1 सेकेंड। अब देखो ये सारी चीजें क्या है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे फिजिक्स का लैंग्वेज समझ में आएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज। क्या यहां तक आपको कहानी समझ में आया? लो, यहां तक कहानी समझ में आया? तो मुझे ये बताना है
कि विंडो के टॉप पॉइंट, ये टॉप नहीं, ये है विंडो का टॉप पॉइंट, इसके ऊपर कितना और बॉल गया होगा, इसके ऊपर कितना बॉल और गया होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। क्लियर है ना, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ जरा, वापस आ जाओ कल वाला क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मतलब उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है। ये आपने किसी यू स्पीड से फेंका, यू से तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे, ये बॉल ऐसा गया, बॉल ऐसा आया, ठीक है जी। ये है टॉप पॉइंट, ये है टॉप। अब हम एक बात तो याद कर लिए हैं, क्या याद कर लिए कि एक सेकेंड में बॉल कितनी दूर नीचे आता है जी, एक सेकेंड में बॉल कितना दूर आता है, 5 मीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक सेकेंड में बॉल कितना आता है, 5 मीटर, पर सिर्फ फर्स्ट सेकेंड में आता है 5 मीटर। अगर दूसरा, समझ पा रहे हैं, सेकेंड देखोगे, सेकेंड में तो आ जाता है 15 मीटर, तीसरे सेकेंड में कितना आ जाता है, 15 मीटर। तो कोई बोले, ये अब इंफॉर्मेशन आपसे छिपा लिया कि टॉप से गिरा, कोई गिरता हुआ ऑब्जेक्ट को बोले कि मैंने एक सेकेंड देखा, मैंने एक सेकेंड देखा और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला है, तो आप ये बता नहीं पाएंगे वो टॉप से चला होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या इसके बाद एक सेकेंड और चले, अगर इसके बाद का अगर सिर्फ एक सेकेंड का हम देखे तो क्या फिर से 5 मीटर ही जाएगा, नहीं ना, अब कितना जाएगा, 15 मीटर, अभी समझे थे ना। तो अगर सिर्फ एक सेकेंड में कोई गिरता हुआ ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला है, इसका मतलब वो कहां से स्टार्ट हुआ है, टॉप से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझ जाओ, देखो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। आपको मालूम है ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, तो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही है, और ये अगर टाइम 1 सेकेंड है तो ये टाइम भी 1 सेकेंड है। यानी कोई ऑब्जेक्ट को कितनी भी स्पीड से फेंको, फिर समझो, कोई ऑब्जेक्ट को कितनी भी स्पीड से फेंको, लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड वो कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्री मोशन होता है ना, मैं समझाया था, ये मिरर इमेज होता है। तो गिरते समय अगर पहला सेकेंड में 5 मीटर चलता है, तो ऊपर जाते समय भी पहले सेकेंड में कितना जाएगा, 5 मीटर ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड से कोई मतलब ही नहीं। आप देखो ना, यू की वैल्यू 30 लिए थे, या कुछ भी लेकर आप देख लो, कुछ भी लेकर देख लो, ऊपर की तरफ का मोशन में लास्ट सेकेंड और गिरते समय का फर्स्ट सेकेंड हमेशा 5 मीटर ही आएगा। क्लियर है ना मेरी बातें, यहां डबल कंफर्मेशन है। देखो जब बॉडी ऊपर जा रहा था तब भी वो एक सेकेंड देखा, तो एक सेकेंड में कितना चला, विंडो 5 मीटर है, 5 मीटर चला, यानी ये लास्ट सेकेंड है ऊपर जाने का। इसके बाद नीचे आया होगा, बॉल यहीं से नीचे गिर गया होगा, यहीं से नीचे गिर गया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। फिर से फर्स्ट गिरता हुआ में फर्स्ट एक सेकेंड में फिर से 5 मीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विंडो की अपर लेवल से कितना ऊपर गया, तो ऊपर गया ही नहीं, आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या होगा, 0। क्या मेरी कहानी समझ में आया, क्लियर है ना, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब अपनी एक्सप्लेनेशन जैसे लिखना है लिखिए। तो ये गैलीलियो ऑड नंबर बहुत ही काम का है, आपको कई क्वेश्चन में फ्री फॉल में काम आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ध्यान रखें, लास्ट 1 सेकेंड अपवर्ड मोशन का और फर्स्ट 1 सेकेंड डाउनवर्ड मोशन का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनिशियल कंडीशन। उसका इनिशियल कंडीशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जर्वर है जिसके सामने 5 मीटर हाइट का विंडो है, उसने देखा कोई ऑब्जेक्ट विंडो को क्रॉस कर रहा है, फिर से वापस से विंडो को नीचे आएगा, कोई ऊपर गया फिर नीचे आएगा। बातें समझ पा रहे हैं। तो टोटल उसको कितनी देर दिखा, 2 सेकेंड तक। इससे मुझे ये समझ में आया उसको विंडो से ऊपर जाते हुए 1 सेकेंड दिखा होगा और आते हुए 1 सेकेंड दिखा होगा। मेरी बात समझ पाए। तो बोला है आपसे क्वेश्चन में कि विंडो के कितना हाइट और बॉल जाएगा, समझ पा रहे हैं।
तो मेरी नॉलेज क्लियर है कि किसी भी फ्री फॉल के समय नीचे गिरते समय अगर 5 मीटर 1 सेकेंड में गया यानी वो फर्स्ट सेकेंड है। बात समझ पा रहे हैं? पहले 1 सेकेंड में ही कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर गिरता है, यानी कि ये टॉप पॉइंट है। ये क्या है? टॉप पॉइंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही टॉप पॉइंट है, तो इसके ऊपर जाएगा क्यों? आंसर हो गया 0। लेकिन मैं डबल कंफर्मेशन आपको बताया कि जैसे पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर होता है, इसी तरीके से आखिरी 1 सेकेंड में भी कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जाएगा? 5 मीटर ही जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज होता है। तो यहां से ये भी समझ सकते हैं, जाते हुए भी उसने देखा अगर 1 सेकेंड में आप कोई ऑब्जेक्ट को जा रहा है, आप देखें कि 1 सेकेंड में 5 मीटर गया है, मतलब वो कहां पहुंच गया? टॉप पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ना आप क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग फ्री फॉल कंप्लीट करेंगे। जो भी फ्री फॉल का कंसेप्ट था वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? और कितनी भी क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अ बॉल is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward. Ball is thrown vertically upward from ground with a speed 40 meter per second. With a speed 40 meter per second. Find, दो चीजें फाइंड करना है, 1 2 लिखना। फाइंड टाइम एट which it is 75 meter above the ground. Time at which it is 75 meter above the ground. दूसरा क्वेश्चन, velocity at this point. Velocity at this point. These क्यों बोला? 75 मीटर ऊपर बॉल एक बार होगा या 2 बार होगा? 2 बार। एक बार जाते समय और एक बार आते समय, तो उस समय इसकी वेलोसिटी बताना। समझ पा रहे? किसी पॉइंट पर वेलोसिटी तो सेम ही होगा, एक बार जाते समय एक बार आते समय, इस डायरेक्शन अलग होगा। तो क्वेश्चन क्लियर है, बोला 75 मीटर ऊपर कितनी टाइम बाद पहुंचेगा, यही पूछा है, यही पूछा है। 40 की स्पीड से इसको फेंका है, बस निकाल दीजिए। अच्छा, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन भी लिख लीजिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा ये भी लिख लीजिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई मतलब नहीं है, उसका तो हम एक्सपर्ट है, यू मिले टू यू बाई जी। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से भी अभी टोटल टाइम निकालना सिखाऊंगा आपसे, कई क्वेश्चन में वो काम आ जाएगा। आवर क्वेश्चन इज a ball is thrown 40 meter per second in upward direction. ठीक है? अब इसका कुछ ये मोशन रहा होगा, आपको ये बताना है कि ये भाई साहब ग्राउंड से 75 मीटर अबव कब पहुंचेंगे, इस समय टाइम का वैल्यू बताना है। अब स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपके पास 3 ही इक्वेशन है, आप जानते हो। 3 इक्वेशन में किससे निकालेंगे? u मालूम है आपको, एक्सेलेरेशन मालूम है इस केस में, और s मालूम है 75 मीटर जाना है, और फाइंड करना है मुझे t। तो देख लो ये चारों इक्वेशन, ये चारों क्वांटिटी जिस इक्वेशन में आता है उसको यूज कीजिए। तरीका यही है ना, जो भी आपका नोन क्वांटिटी है जो फाइंड करना है, वो सारी क्वांटिटी जिस इक्वेशन में होता है उसे यूज करते हैं। ये सारी क्वांटिटी सी में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। इसके अलावा कोई और इक्वेशन यूज करेंगे, मान लो v इक्वल टू यू, तो पहले v ही नहीं पता है, और अगर दोनों तो v से ही चालू होता है ना, तो आपके पास एक ही यही ऑप्शन है, u डालो t डालो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, स्क्वायर है, तो 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू आना भी चाहिए, उस हाइट पे 2 बार पहुंचेगा, एक बार जाते समय एक बार आते समय। तो जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो जाते समय का है टाइम, और दूसरा ज्यादा वाला वैल्यू आते समय।
ये ऑब्जेक्ट यहां से चला होगा, मान लो 2 सेकंड बाद यहां पहुंचा, फिर से थोड़ी देर बाद वापस तो यहां पे पहुंचेगा। तो बोला 75 मीटर हाइट पे किस टाइम पे होगा, तो दो टाइम, एस 75 ले लिया, एस इक्वल टू यू, यू है 40, टी तो मुझे निकालना ही है, प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना लो, 10 या -10, -10, गड़बड़ नहीं करेंगे, -10 और टी स्क्वायर, तो 75 इक्वल टू 40t -5, देखो ये कैंसिल होकर 5 बना देगा, -5t², तो इसको रीअरेंज कर दीजिए, 5t² -40t प्लस 75 इक्वल टू 0। देखिए इसका दो रूट आएगा, 5 और 3। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए, 3 सेकेंड जाते समय लगा होगा, समझ पा रहे हैं, और 5 सेकेंड मतलब वापस आ गया है, तो दो वैल्यू तो मिला 3 एंड 5। इसका मतलब है जब फेंके होंगे तो स्टार्टिंग में 3 सेकेंड बाद 75 मीटर पे पहुंचा होगा, फिर इसके बाद और ऊपर गया होगा, पर वापस फिर से उस हाइट पे कभी ना कभी पहुंचेगा, तब तक टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड, तब तक टाइम कितना हो गया है, 5 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहीं पे मुझे एक पॉइंट और डिस्कस करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेशन से तो हम ला ही सकते हैं, पर इतनी इंफॉर्मेशन से भी मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी भी सेम पोजीशन का, ध्यान समझो, एक सेकंड बच्चे बोर्ड पे देखें, कभी भी अगर सेम पोजीशन का दोनों टाइम मिल जाए, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल टाइम मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, ध्यान समझो, 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां तो आ ही चुका है, अब उसे और कितना जाना है, बस इतना ही ना और जाना है, क्लियर है? अब मुझे बता, इतना जाने में उतना ही टाइम लगेगा ना जितना इतना आने में टाइम लगा है, क्लियर है मेरी बातें? इतना आने में टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड, तो और इसको कितना लगेगा, 3 सेकेंड ही ना लगेगा, तो 5 + 3 करोगे 8 सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से जरा ध्यान समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल किया, आया, अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पे जाते हुए मिल गया, मान लो यहां पर 3 सेकेंड बाद पहुंचा है, और फिर से दोबारा पोजीशन पे भी टाइम मिल गया 2 सेकेंड, सॉरी इससे ज्यादा ही होगा एलिया, तो आप कुछ भी ले लीजिए, मान लो 6 सेकेंड ले लिया, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट 6 सेकेंड तक तो यहां हो गया, बचा हुआ इतना ही डिस्टेंस उसको और जाना है, तो यहां ऊपर जाने में जितना टाइम लगा था उतना ही तो इतना नीचे आने में भी टाइम लगेगा, तो जाने में कितना लगा था, 3 सेकेंड, तो +3 ना करोगे तो 9 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा सम ऑफ टू टाइम, कौन सा दो टाइम, किसी पोजीशन का दो टाइम, क्लियर है ना? तो थर्ड पार्ट, बाकी आप ऐसा निकाल ही सकते 2u/g से, आप वो भी निकाल के देखो सेम ही आएगा। यहां पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 + t2, ठीक है? ये बात याद रखेंगे, कई बार यू नहीं पता रहेगा और आपसे बोलेगा एक ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे दो बार देखा गया, t = इतना और t = इतना पे, तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वहां पर अब यू निकालने के लिए आप परेशान हो जाओगे, तो सीधा दोनों को जोड़ देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट दो बार आएगा, ये तो समझ पा रहे हैं, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, अगर दोनों टाइम पता हो तो दोनों का समेशन ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्लियर है? तो इस बार टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8 सेकेंड। पार्ट बी में वेलोसिटी निकालना है, फिर से वेलोसिटी का कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। एक बात मुझे बताओ, जो वेलोसिटी यहां पे होगा क्या वही वेलोसिटी यहां पे होगा? लो आधा बच्चा, होगा ना जी, तो दो एक ही निकालना है, यहां का निकाल लो या यहां का निकालो, एक ही आएगा। यहां का निकालते समय माइनस में आएगा क्योंकि इसकी नीचे की तरफ होगा, और यहां का निकालते समय प्लस में आएगा। कैसे निकालेंगे, बेसिक इक्वेशन से निकालेंगे। अब देखो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है टी, मुझे पता है कितने टाइम पे निकालना है, या तो 3 पे निकालोगे या 5 पे निकालोगे, टी आपको पता है, एस भी पता है आपको 75 मीटर हाइट है,
u भी आपको पता है और आपको चाहिए v, अच्छा a भी पता है, तो अब तो आपके पास फ्रीडम है, जिधर से निकालना है उधर से निकालिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो यहां से निकाल लो v इक्वल टू u प्लस ए टी, तब इजिली आएगा। ये सबसे आसान तरीका है। नहीं, अगर थोड़ा और अच्छा कैलकुलेशन करना चाहते तो इससे निकाल लीजिए, दोनों से आएगा। मैं इसे बता रहा हूं, तो v इक्वल टू इनिशियल 40, एक्सेलेरेशन -10, और टाइम अगर मान लो 3 सेकेंड के लिए चाहिए तो 3 लगा दीजिए। v इक्वल टू 40 और ये माइनस कर देगा 30, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। दोबारा नीचे की तरफ होगा, आप रखकर उसमें वैल्यू देख लीजिए। t की वैल्यू 5 रखकर देखो तो 40 -50 हो जाएगा, यानी -10 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट का समय लीजिए, आपको जो भी अपनी भाषा में नोट्स में डालना है डालो। ऐसा ना हो घर पे जाओ आपको लगे ये क्या चाइनीज लिखा हुआ है, आप ही का नोट्स आप ही को नहीं समझ में आए, है ना। और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी हैबिट में आ जाएगा। आपका इसी को बोलते हैं सोचने का पैटर्न डेवलप करना। आप जैसे फ्री फॉल का क्वेश्चन जाएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन समझ पा रहे। जैसे मान लो कोई आदमी के साथ आप बहुत टाइम गुजारे हैं, कोई आपका फ्रेंड है, बहुत टाइम आप उसके साथ रहे हैं, उसकी हर नेचर से वाकिफ है, तो जैसे आपके नजर के सामने आएगा आपको तुरंत आपका फ्लैश मेमोरी आ जाएगा, अच्छा ये इंसान बहुत कमीना है, ये बहुत बेकार है, उसके साथ ये किया ये किया, बस समझ पा रहे। फिर ऐसा नहीं है उसको देखकर सोचोगे, उसकी एक एक एक्टिविटी ध्यान देंगे। यही होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखने के साथ आपका माइंड ना एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वही जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलेंगे तो यही चीज के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसकी एक छोटी छोटी एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई इंसान कैसा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में एक अपने आप मैप बन जाएगा, न्यूरॉन अपने आप में एक सर्किट बना देता है हर चीज के लिए। इसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है। आप लोग तो बायो के स्टूडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected in upward direction, in upward direction, कोमा लगाइए, it crosses, it cross या crosses any point p, it crosses any point p at t equal to 2 second and t equal to 6 second। मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। A particle is projected in upward direction, comma, it crosses any point P at t equal to 2 second and 6 second। तो ऊपर की तरफ फेंका। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, सिर्फ बोला कोई एक पॉइंट P है जिसपे ये 2 बार देखा गया, उसको 2 बार क्रॉस कर रहा है, 2 सेकेंड, यानी जाते समय नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकेंड लगा होगा, और फिर घूम कर आया होगा तो कितनी देर हो गया, 6 सेकेंड हो गया। समझ पा रहे हैं? फाइन। अब 2-3 चीजें फाइन करना है, बताएंगे। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो अभी यू पूछ दिया उसने। फर्स्ट फाइन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तीसरा वेलोसिटी when it will cross point P, उस पॉइंट को क्रॉस करते समय इसकी वेलोसिटी कितना है। समझ पा रहे? ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के। अब देखो एग्जाम में कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए माइंड का यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन में किया है उतनी इंफॉर्मेशन से बन जाएगा। 40 इनिशियल आ गया 40, बाकी का निकालिए। 1 सेकेंड, टोटल टाइम आपका 8 सेकेंड निकाले ना। 40 मैक्सिमम हाइट 80 है ना। हाँ अब सिर्फ वेलोसिटी निकाले। देखो कैसा अप्रोच होगा, मैं अभी सीखा
किसी पोजीशन का दोनों टाइम पता हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया कितना देर, 8 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड। और टोटल टाइम का फॉर्मूला मालूम है 2u/g, तो वहां से u निकल जाएगा, 80 इक्वल टू 2u/g। समझ पा रहे हैं, एक बार u मिल गया तो h max मिल जाएगा u²/2g। और v तो आपको निकालना ही पड़ेगा बेसिक तरीके से, v इक्वल टू u प्लस 80 से u मिल गया, ये मालूम है, t मालूम है, u आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट आएगा 80 मीटर, और वेलोसिटी एट पॉइंट P दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार जाते समय 20 प्लस में, आते समय माइनस में। हम सभी का हुआ ना, 1 मिनट और समय ले लीजिए, जिनसे नहीं हुआ है कीजिए। अप्रोच क्लियर है, आपको T1 T2 दे रखा है, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, और टोटल टाइम का फॉर्मूला जानते हैं 2u/g। अब फॉर्मूला ही नहीं याद है तो बहुत मुश्किल है, मैंने इसीलिए कल याद करवाया था। इतना इक्वल टू T1 प्लस T2 का वैल्यू रख देंगे, जो भी आया यहां से u फाइंड कर लेंगे, u फाइंड होने के बाद फिर h मैक्स में रख देंगे। और v कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80 से निकालो, u यहां आप निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन -10 है, और t का वैल्यू आपको पता ही है, पॉइंट पे कब कब है, किसी एक पे निकाल लो। क्लियर है ना, कभी भी 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो क्वांटिटी पता है और जो फाइंड करना है वो जिस भी इक्वेशन में है उस इक्वेशन को यूज। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ velocity 10 meter per second. A particle is projected upward with 10 meter per second from top of tower of height 40 meter. रिपीट कर दे रहे हैं, a particle is projected upward with 10 meter per second from top of tower of height 40 मीटर। फाइंड, चलिए अब फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल मतलब होता है पूरे मोशन का, तो टॉप से फेंका होगा, थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर ग्राउंड पे आ गया होगा, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा वेलोसिटी जस्ट बिफोर striking the ground, velocity just before striking the ground, ठीक है। थर्ड पार्ट एक और लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन होल जर्नी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन होल जर्नी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन होल जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं। देखिए इस बार ग्राउंड से नहीं फेंका गया, पर बॉल आया है ग्राउंड पे, तो एक टावर है, इसकी अपनी हाइट है 40 मीटर, इसकी अपनी हाइट है 40 मीटर। यहां से किसी बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे सारी इंफॉर्मेशन दिया है, किसे टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कैसा टाइम, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। आप ऐसा मत सोचेंगे बिल्डिंग पे फेंका तो यहाँ गया और यहीं पे आ गया, ऐसा भी हो सकता है, छत पे खड़े हैं आप फेंकोगे तो आपके हाथ में ही तो आना चाहिए लॉजिकली, पर ये क्वेश्चन बोल रहा है एज ऑफ, पूरा क्वेश्चन जब पैराग्राफ में आएगा तो पूरी पिक्चर बताएगा आपको कि वो एज ऑफ बिल्डिंग खड़ा है, बॉल ग्राउंड पे टकराया, तो बताओ ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। इन शॉर्ट मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया है, अब डायग्राम भी चाहो साथ में बना लें, तो उसको यहां से यहां तक ग्राउंड तक आने का टाइम बताइए, ग्राउंड पे आते समय किस स्पीड से ग्राउंड में टकराया वो बताएं,
और ये टोटल डिस्टेंस बताइए। चलिए एक एक करके करें, पहले आप टाइम निकालने की कोशिश करें। देखो ये दोनों क्वेश्चन का मिक्स है, दो टाइप का फ्री फॉल हम करवाए हैं आपको, एक नीचे से ऊपर फेंकने वाला और ऊपर से नीचे आने वाला। तो यहां देखो, यहां ग्राउंड से नहीं फेंका गया ना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तुरंत निकाल देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो आप फॉर्मूले में जाओगे तो बहुत ही लॉजिकली आपको काम करना पड़ेगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे तब। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बोलता हूं थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलती ना हो, और क्या पता उस समय आपका माइंड में सही इंफॉर्मेशन आए या नहीं आए। तो आप बेसिक तरीके से जाइए, तीन जो बेसिक इक्वेशन है उसी तीन इक्वेशन से जो भी सॉल्व करना है कीजिए, है ना, जो भी सॉल्व करना है उसी तीन से कीजिए। अब देख लो, जो जो पता है जो नहीं पता है इसी तीन से सॉल्व होगा, बाकी जो शॉर्टकट फॉर्मूला भी बना इसी तीन से तो बना। तो जब भी कुछ अननोन पैटर्न दिखे तो गो टू बेसिक, बेसिक पे चले जाइए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आपको क्या क्या मालूम है? एस मालूम है क्या? क्यों नहीं मालूम है? ये एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो कभी कभी डिस्टेंस हो जाता है, कब कब? जब पाथ स्ट्रेट और बिना डायरेक्शन का हो। तो यहां पर स्ट्रेट पाथ तो है पर डायरेक्शन बदला है, थोड़ी देर ऊपर गया थोड़ी देर नीचे गया है। तो इस मोशन के लिए एस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये और डिस्प्लेसमेंट ये। क्लियर है? मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो एस मालूम है आपको, यू मालूम है, यू भी मालूम है, टाइम तो निकालना ही है, ए भी मालूम है, तो पहला इक्वेशन यूज कर सकते। दूसरा और तीसरा ये वाला नहीं यूज कर सकते, क्यों? ये हम बाद में यूज करेंगे जब एस पता हो जाएगा तब। दूसरा से नहीं तो दूसरा यूज करोगे तो पहले भी निकालो, फिर अब तीसरा यूज कर पाएंगे। अब एक बात बहुत ध्यान देना, यहाँ देखो आधे मोशन के समय ऊपर है, आधा मोशन नीचे है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंख बंद करके साइन नहीं लेंगे। पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी देखो ना, थोड़ी देर ऑब्जेक्ट ऊपर है थोड़ी देर नीचे है ऑब्जेक्ट, तो जनरल साइन कन्वेंशन तो मैंने आपको याद करवाया ना कि एक ही लॉजिक याद है कि एक शुरुआती डायरेक्शन को क्या मानेंगे, प्लस। तो ऊपर की तरफ प्लस है तो यू हमारा प्लस है, तो एस क्या है हमारा, माइनस। अरे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो ये है ना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो एस अब माइनस में रखेंगे, वैल्यू -40 रखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और u प्लस रखेंगे, g माइनस में रखेंगे, इसमें -40 इक्वल टू u का वैल्यू 10 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन -10 टी स्क्वायर। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक बच्चा ने आंसर दिया, पूरी क्लास आराम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे फ्री फॉल में और प्रोजेक्टाइल में भी क्वाड्रेटिक बार बार आएगा, जब भी पैराबोलिक पाथ आएगा क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा। अब यहां पर दो वैल्यू आएगा टाइम का, है ना, तो बोलोगे यहां पर तो दो बार ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, दो बार क्यों आया? तो एक वैल्यू इमेजिनरी आएगा, माइनस में आ जाएगा, टाइम एक माइनस में आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस टाइम तो होगा नहीं, तो जो प्लस वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कितना कितना है जी टाइम, 4 सेकेंड और -2, तो -2 तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी कितना, यही तो है, ग्राउंड से टकराया है 4 सेकेंड के बाद, तो 4 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, v इक्वल टू u प्लस 80 से। v निकालना है, u मेरे लिए 10 है, एक्सेलेरेशन मेरे लिए -10 है और टाइम हमारा 4 है, यहां से v निकल जाएगा 4 सेकेंड के बाद। 4 सेकेंड बाद ग्राउंड पे पहुंचा है और बोला ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी टकराया है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। थर्ड पार्ट में थोड़ा करना पड़ेगा, अब डिस्टेंस पूछ दिया तो पूरा मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, है ना, यहां से यहां का और फिर यहां से यहां का, ऐसा। थर्ड पार्ट ट्राई करें, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो थर्ड पार्ट में
हमें कितना डिस्टेंस निकालना, हमें ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। मान लो मैं दिखा रहा हूं, यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां से चला है, ध्यान समझो, तो ये टॉप पे गया, ये प्लस ये ग्राउंड पे आ गया, ये तीन, समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां मोशन चेंज भी हुआ है डायरेक्शन। तो दो तरीका है बेसिक, तो दो तरीका क्या, एक बार यहां से यहां का आप डिस्टेंस निकाल लें, और दूसरा यहां से लेकर पूरा ग्राउंड तक का निकाल लें, यहां से यहां तक कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। यहां के लिए u जीरो हो गया आपका, s निकाल दीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम आपको अब पता होना चाहिए ऊपर से नीचे तक आने में कितना लगा। या आप बहुत ही आसान तरीके से एक बार निकाल सकते हैं, कैसे, बहुत ध्यान देखिए, मैं एक बहुत ही आसान तरीका समझाता हूं, बहुत ध्यान समझो। मान लो मैं आपको ना यहां का नहीं पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान समझो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ यहां पहुंच देगा तब उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो याद करो, इसको फेंक रहे हैं तो ये कुछ तो जा रहा है एच मैक्स, ये कुछ जा रहा है एच मैक्स। अच्छा, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भी आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये मुझे मालूम हो जाए, इसके नीचे का तो मालूम ही है 40 मीटर, क्लियर है ना? तो टोटल जो, ध्यान समझो, टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स एच मैक्स। एच मैक्स ऊपर गया होगा, फिर उतना ही नीचे आया, अब प्लस 40 प्लस हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी 40। क्या ये बातें समझ पाए आप? अगर ये समझ गए तो एच मैक्स का फॉर्मूला मालूम है, यू स्क्वायर बाई 2g, यू मालूम है आपको, क्लियर है ना? फिर से समझिए, जो बच्चे दिक्कत है बहुत ध्यान समझो, हमें निकालना है कि ग्राउंड तक पहुंचने का डिस्टेंस यानी एक्चुअल लेंथ पाथ का। तो मुझे बिल्डिंग का हाइट तो पहले से ही पता है, ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है, यानी बिल्डिंग के हाइट तक जब बॉल पहुंच जाए उसके नीचे तो 40 मीटर ही और जाना है, मुझे ये फिक्स हो गया, तो ये मैंने 40 लिख दिया। अब मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए ना कि फेंके और ग्राउंड तक हाइट आने में कितना डिस्टेंस मूव किया, क्लियर है ना? तो मैं देखा कि फेंकने के बाद कितना ऊपर तक जाता है, एच मैक्स तक जाता है, फिर वापस आएगा कितना, एच मैक्स ही तो आएगा। तो बस ये हाइट निकाल दिए, ये हाइट का 2 टाइम्स प्लस 40। अब बस सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू यू स्क्वायर बाई 2g प्लस 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू यू का वैल्यू 10 है तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर, और 2g 20 हो गया प्लस 40, ये 5 हो गया, 5 प्लस 2 10 प्लस 40 50 मीटर, क्लियर है ना? देख लीजिए कहीं पे डाउट हो रहा हो तो। हेलो, क्या सभी बच्चे के लिए क्लियर है? आप 2 4 5 10 1 घंटा 1 दिन जितना समय लेना है लीजिए, और मुझे आंसर दीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर करें। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट एक और क्वेश्चन कर लो फ्री फॉल का, कल हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे। अच्छा, कल कितने क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व किए थे? आप लोग बोल के तो गए थे कि मिनिमम 25 मैक्सिमम अनलिमिटेड। हेलो, हे बात करने वाले प्राणियों, कल घर पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे? देखो ना, 2 4 ही बच्चे का चेहरा दिख रहा है हाँ के मुद्रा में, हाँ जैसे पोजीशन में, बाकी लोग पता नहीं ये सब भी पढ़ना होता है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। देखो ना, नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझिए, प्योर आपको, आप देख रहे हो एक दिन अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दे रहा है, अगला दिन हार जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों? एक दिन प्रैक्टिस किया अच्छा खेला, एक दिन प्रैक्टिस नहीं किया अच्छा नहीं किया, वही बेस्टमैन वही सब कुछ। तो मेरा कहना है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आ भी गया ना फिजिक्स में, आप 1 महीना उस चैप्टर को मत पढ़ो, एग्जाम में उसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार सीख गए कि हाँ हीमोग्लोबिन होता है तो होता है, आप नहीं भूलोगे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, समझ पा रहे हैं? यहाँ बस पूरा काइनेमेटिक्स 3 इक्वेशन है, S इक्वल टू यूटी हाफ ए टी, यही है, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है।
आपको प्रैक्टिस करना है, एक ना अप्रोच डेवलप करना है। बातें समझ पा रहे हैं? तो अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज और कल, परसों तो एग्जाम ही देंगे, है ना? पता नहीं, आप लोगों को देखकर मुझे पहले ही लग रहा है कितना क्वेश्चन आपसे बनेगा। मुझे ऐसा देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है, आपका अप्रोच जो है ना, समझ पा रहे हैं? अभी जो आपका सिचुएशन, इस समय आपके पास इतना डाउट होना चाहिए कि आप टीचर को खोज खोज के डाउट पूछते रहते, नेट पे खोज खोज के डाउट पूछते रहते, आपके पास सॉल्यूशन बुक मिला उसमें डाउट पूछते रहते, है ना? आपके पास क्वेश्चन कम पढ़ना चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, पर आपके पास समय ही कम पड़ जा रहा है, पता नहीं क्या ही करते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कीजिए आज की क्लास का, जल्दी करेंगे, सेम इसी टाइप का। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम, अभी तक ना प्योर ड्रॉप का क्वेश्चन एक भी नहीं किए, तो प्योर ड्रॉप का क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ऑफ हाइट 20 मीटर। तो 20 मीटर की बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, फाइंड। चलिए फाइंड करना है। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड velocity just before striking the ground, velocity just before striking the ground, और तीसरा टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच हाइट ऑफ 10 मीटर, टाइम टेकन टू रीच हाइट ऑफ 10 मीटर। देखिए यहां पर हाइट का मतलब ऊपर नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? कॉमन सेंस सोचो, कोई चीज को ड्रॉप किया गया तो हमेशा नीचे ही जाएगा ना। तो 20 मीटर की बिल्डिंग है तो बोला 10 मीटर। इस बार तो आप कई शॉर्टकट से भी बना सकते हैं, मैंने ये प्रोफाइल का अलग से क्वेश्चन भी करवाया है, मतलब आपको फॉर्मूला भी लिखाया है। ये रहा अपना बिल्डिंग जो कि 20 मीटर का है, यहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बोल रहा है कितनी टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्डिंग के मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट यही तो 10 मीटर होगा, तो यहां से यहां तक जो 10 मीटर का डिस्टेंस है, यहां पर कितनी टाइम के बाद पहुंचेगा। 3 क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी जल्दी। 2 के लिए तो कल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था, याद करो। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट टी क्या होता था जी, अंडर रूट 2h/g, कुछ याद आया? और दोनों मैंने सिखाया था, अगर h की जगह कुछ भी वैल्यू हो वो रख दीजिए, तो h की जगह ये भी रख सकते हैं तो यहां का मिल जाएगा, h की जगह ये रख देंगे यहां का टाइम मिल जाएगा। तो पहला और तीसरा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। देखो ग्राउंड कब पहुंचेगा, ग्राउंड, तो ग्राउंड पहुंचने के लिए h जो है उसका 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर नीचे आना पड़ेगा, तो टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 20/g10, ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 2, मतलब रूट है तो 2 सेकेंड में पहुंचा नीचे। अच्छा एक बात बताओ, जमीन 20 मीटर अगर 2 सेकेंड में पहुंचा है तो 10 मीटर का 1 सेकेंड में पहुंचेगा? फिर बोल रहा है हाँ, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अरे धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाना होगा जी, तो लास्ट वाला जर्नी तो ज्यादा जल्दी कवर किया होगा, तो अभी 1 सेकेंड से ज्यादा समय लगेगा पहले 10 मीटर में, ऐसा गलती नहीं करेंगे एग्जाम। चलो दोबारा, ये तो ग्राउंड के लिए हुआ, एट 10 मीटर हाइट ही मैं भी लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 10 मीटर हाइट पहुंचने का टाइम क्या होगा, तो अंडर रूट 2, अब h की जगह हमें 10 लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था ना x नीचे जाएगा तो x ले लेंगे, और भाई g 10 है, देखो कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया √2 यानी 1.4 सेकेंड। क्लियर है ना? तीसरा मैंने वो उसका भी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया, v इक्वल टू क्या, अंडर रूट 2gh, तो अंडर रूट 2 10 और h का वैल्यू 20,
तो ग्राउंड पे इतना ही पहुंचा। वो आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछता कि बताओ 10 मीटर बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2g और h की जगह 10 लिखते। तो देख लो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, समझ पा रहे हैं। तो ये 2 भी बाहर आ गया, 10 भी बाहर आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, तो देखिए फ्री फॉल का जितना मुझे बेसिक रेडी करना था आपका रेडी कर दिया, जो जो चीजें मुझे आपके माइंड में परमानेंटली डालना था डाल दिया। अब फिर से एग्जाम में अभी भी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर घर पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तब हर प्रोफाइल का क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं, बेस यही है। आप पीवाईक्यू जरा नीट का कर लेंगे, थोड़ा जेई मेंस का कर लेंगे, अपनी बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में बहुत सारा जेई मेंस का क्वेश्चन डाला हुआ है पीवाईक्यू में। मतलब कहने का मतलब अपनी बुकलेट का जितना क्वेश्चन है एटलीस्ट उसको सॉल्व कीजिए, फिर उससे टाइम बचे थोड़ा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कम से कम किसी टॉपिक पे 25-30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेंगे, किसी चैप्टर पे 200-250 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक मानिए आप बैटल के लिए प्रिपेयर नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन लक बाय चांस बन जाएगा, कोई क्वेश्चन बनेगा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक चैप्टर का 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, हर टॉपिक का 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं खुद से, तब जाकर एग्जाम में जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, एग्जाम में मानो 20 क्वेश्चन है तो कभी एक नहीं बना कभी दो नहीं बना, अभी क्या होगा 20 क्वेश्चन है कभी एक बन गया कभी दो बन गया, तो बहुत अंतर है इससे में। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो प्लीज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग रिलेटिव मोशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, उसे शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।